Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav of the Indian Navy. I have been directing various activities in Balochistan and Karachi. India trying to destroy Pakistan. About 2 years back while working with RAW. The position is clear. It's India that needs to answer questions, not Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने इरफान खान हूँ एक दफा फिर हाजिर है। आज आपने न्यूज में सुन लिया होगा कुलभूषण यादेव जो इंडिया का एक हाजिर सर्विस नेवी का ऑफिसर था, उसको पाकिस्तान में जासूसी के इल्जाम में और टेररिज्म की फंडिंग के इल्जाम में और टेररिज्म को ऑर्गेनाइज करने के इल्जाम में पाकिस्तान में वो बंदा पकड़ा गया और उसको पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत ये इंडिया का, याद रखिएगा, ये जो कुलभूषण यादेव है, ही इज जस्ट वन पीस ऑफ अ पजल। इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा है, जो सियासी मैदान पे भी लड़ी जा रही है, अस्करी मैदान पे भी लड़ी जा रही है और इंसानी हकूक, जिसको हम कहते हैं इंसानी हकूक, एनजीओ के थ्रू और दूसरी लॉबिंग के थ्रू और मीडिया के थ्रू भी वो हमारे ऊपर हर तरफ से अटैक कर रहा है। कुलभूषण यादेव इज जस्ट वन पीस ऑफ अ पजल। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादेव को पकड़ लिया। इंडिया को ये था कि पाकिस्तान ने उनका हाजिर सर्विस ऑफिसर पकड़ लिया और उसको ट्रायल के बाद फांसी की सजा दे दी। इंडिया इसको जंगी कैदी बना के इस चीज को आलमी अदालत इंसाफ में ले गया और ये ट्रायल तकरीबन 2-3 साल ये ट्रायल वहां चलता रहा और इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि इसको किसी ना किसी तरीके से इनजस्टिस ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल कह के इसको किसी ना किसी तरीके से हम इंडिया वापस ले आए, इसकी सजा मुअत्तल हो जाए, ये इंडिया वापस आ जाए। तो इंडिया की जो मेन प्ली थी, टोटल तो उन्होंने 14 प्ली की थी, जिसके अंदर मेन प्ली ये थी कि ये इसके साथ जस्टिस नहीं किया गया, इसको इंडिया वापस भेजा जाए, इसकी सजा मौत मुअत्तल की जाए क्योंकि उसको ये मिलिट्री कोर्ट ने दी है, और तीसरा इसको कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए। आलमी अदालत इंसाफ ने वो क्या किया कि इसकी इंडिया की ये प्ली मुस्तरद कर दी कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इसको सजा दी है उसको मुअत्तल किया जाए। ये इंडिया की बात नहीं मानी गई। दूसरी इंडिया की बात नहीं मानी गई कि इसको इंडिया की तरफ वापस भेजा जाए, इंडिया को वापस दे दिया जाए। जो इंडिया की एक बात मानी गई कि इसको इंसानी हकूक की बुनियाद पर इसको कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए। कॉन्सुलर एक्सेस पाकिस्तान ने पहले भी दिया था, इंडिया के कॉन्सुलर जनरल आके मिले थे, कुलभूषण की वालदा और बीवी भी आके मिली थी। अगर तो इंडिया पाकिस्तान से यही बात टेबल पे आके कर लेता, बहुत पॉसिबल था पाकिस्तान मान जाता और इंडिया के करोड़ों डॉलर और इतना 3 साल का वक्त भी खर्च ना होता। मगर इस जो एक वर्डिक्ट आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, उससे डेफिनेटली ये बात जाहिर हो गई, इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट को एक बायस कोर्ट, एक अनजस्ट कोर्ट, और पाकिस्तान का जो लॉ सिस्टम है कि उन्होंने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट की सजा के बाद पाकिस्तान के अंदर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इंडिया ये चाहता था पाकिस्तान के जुडिशरी को, पाकिस्तान की जितना कानून का और लॉ एंड जस्टिस का सिस्टम है उसके ऊपर एक वर्डिक्ट हासिल किया जाए कि ये जस्ट नहीं है, ये इंसाफ की बेस पे नहीं है। तो वो इंडिया इस बारे में बिल्कुल नाकाम रहा। आलमी अदालत इंसाफ ने अपना फैसला सुनाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुलभूषण यादेव जंगी कैदी नहीं है, ये गलती से बॉर्डर क्रॉस करके ईरान से पाकिस्तान तिजारत के घर से नहीं आया था। तो उनका पाकिस्तान का ये क्लेम माना गया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के अंदर, स्पाइंग के अंदर इन्वॉल्व था, ऑर्गेनाइज करता था। ये इंडियन गवर्नमेंट के इशू हुए पासपोर्ट के ऊपर जो गलत नाम से एक मिस्टर पटेल के नाम से लेकर वो पासपोर्ट पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आया हुआ था, इस पाकिस्तान की इस प्ली को एक्सेप्ट किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की इस प्ली को भी एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट ने जो इसको सजा दी है वो जस्ट है, वो राइट है। मगर ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इनको जो है रिव्यू किया जाए। मतलब अब
रिव्यू किया जाए बाय द लैंड ऑफ द लॉ, यू नो। अब कुलभूषण यादव ये है कि वो हाई कोर्ट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं, और अगर उनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया तो वो जो भी रिलीफ हुआ वो उसको हासिल कर सकते हैं। मगर याद रखें, एज आई जस्ट सेड इट अर्लियर इन द स्टार्ट, कुलभूषण यादव इज जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ अ पजल। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर पे है। वो जहां हमारे पख्तून बेल्ट में ट्राइबल एल्डर्स को और ट्राइबल जो डिसग्रेंटल यूथ है उसको यूज कर रहा है, जो अनएम्प्लॉयड अनएजुकेटेड यूथ है, और जो अफगान अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोगों को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर रहा है। इसी तरह बलोच साइड पे भी जो बलोच अनएजुकेटेड और अनट्रेन्ड अनस्किल जो यूथ है जिनके ग्रीवेंसेस हैं, इंडिया उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर रहा है। इसको हम कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, क्योंकि जो इंडिया के लिए पाकिस्तान जो है वो उनका इंटरनल सिक्योरिटी इशू है, बट पाकिस्तान के लिए इंडिया जो है वो फॉरेन पॉलिसी इशू है। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द अप्रोच, यू नो। इंडिया की अप्रोच ये है कि पाकिस्तान उनका इंटरनल पॉलिसी इशू है। वो पाकिस्तान की बेस पे, वो मुसलमानों की बेस पे इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीत कर आते हैं, और उसी बेस पे वो हर इकदाम कर रहे होते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में रहा जा सके। याद रखिएगा, मोदी की फिलॉसफी ही यही है कि हेट्रेड की उसकी फिलॉसफी है कि हेट के ऊपर डिवाइड क्रिएट की जाए, हेट के ऊपर प्रोपोगेट किया जाए, हेट के ऊपर हुकूमत की जाए कि एक तरफ हिंदू हो एक तरफ मुसलमान हो, पाकिस्तान को सियासी तौर पे, पाकिस्तान को अस्करी तौर पे, पाकिस्तान को माशी तौर पे, पाकिस्तान को इंसानी हकूक के एतबार से हर चीज में पाकिस्तान को मलाइन किया जाए और प्रोपोगेट किया जाए। ये एक तरीका है 5th जनरेशन वॉरफेयर का, जिसमें अल्लाह ने पाकिस्तान को एक दफा फिर सुरखुरही अता फरमाई है, और ये साबित हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहा है। बट याद रखिए कि ये चीज यहाँ रुकती नहीं है। मोदी साहब अभी इलेक्शन जीत कर वापस उन्होंने नई गवर्नमेंट फॉर्म की और मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म किया। वो ये चाहते हैं कि इंडिया का कानून चेंज किया जाए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए, इंडियन करंट गवर्नमेंट की तरफ से और चैलेंजिंग होगा। ये और इश्यूज और मसाइल क्रिएट करेंगे। हम लोग इसी तरीके से कामयाब हो सकते हैं जहां हम रिएक्टिव अप्रोच ना रखें, हम प्रोएक्टिव रखें। मोदी के लोग हर जगह, इनके पास फंडिंग बेतहाशा है। ये आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा, इंग्लैंड में भी देखा, अमेरिका में भी देखा। हर जगह जहां भी इंटरनेशनल कैपिटल्स हैं वो हर जगह लोगों को पैसे दे के एजुटेशन करवाते हैं, लोगों को पैसे दे के प्रोपोगेशन करवाते हैं ताकि मुल्क का नाम, मुसलमानों का नाम स्पेसिफिकली और पाकिस्तान का नाम को बदनाम किया जा सके। याद रखें, ये खाली वन वे वॉर नहीं है, ये खाली ऑन ग्राउंड नहीं लड़ी जा रही, ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हर जगह लड़ी जा रही है। हम सबको चाहिए कि वी शुड बी अवेयर व्हाट मोदी के जो सोशल मीडिया लोग हैं या मीडिया के थ्रू लोग हैं वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किस तरह हमारे खिलाफ कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मूवीज से भी आपके घरों में आ रही है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर न्यूज से भी आ रही है, इंडियन ड्रामों से भी आ रही है, और इंडियन सोशल मीडिया से भी आ रही है। बी अवेयर, डू नॉट वॉच इंडियन मूवीज विद हेट। बाइकआउट करें, इंडियन मूवीज का बाइकआउट करें, इंडियन ड्रामों का बाइकआउट करें, और मेक श्योर जो एक रिप्रेसिव रिजीम मोदी की इंडिया के अंदर आई है, जो मुसलमानों के साथ हेट और मुसलमानों के साथ हेट की पॉलिसी करके उनको टोटल सिस्टम से एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक जो उनकी पॉलिसीज हैं, हेट की पॉलिसीज हैं, डिवाइड की पॉलिसीज हैं, ब्रेक करने की पॉलिसीज हैं, उनसे हम इसी तरह लड़ सकते हैं जब हम इंडियन प्रोडक्ट्स का, इंडियन मूवीज का, इंडियन मीडिया का बाइकआउट करें। एंड वी शुड नॉट बी
reactive. We should be proactive. Keep an open eyes and ears, and we can be more proactive. हमें नजर आएगा हमने क्या करना है. Till now, take care. अल्लाह हाफिज. आपके साथ किसी और वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा. Thank you.